Genique Prime is the new features by Genique Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। आज मैं जो कुछ बात बताने वाला हूं बहुत जरूरी है। सारे जो कंपटीशन एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस जो भी 8, 9, 10, 12 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इसको लाइट में बिल्कुल ना लें। क्लियर है? तो मैं आपको जो बताने वाला हूं, मैं देख रहा हूं, मैं कुछ दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरे घर के आसपास के लोगों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, लोगों क्या स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं जो अभी 12th में होंगे या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होंगे, उनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं वो लोग दिन भर जो है मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। ठीक है, आप लगे रहिए, मोबाइल इज गुड, बट उसका एक प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए। ना कि आप उसको दिन भर लगे हुए हैं, आप उसमें प्रॉपर डिस्कशन, कभी बात हो रहा है वो लोगों का तो गेम्स के रिगार्डिंग बात हो रहा है कि मैंने इतना पबजी खेला, ये खेला, कभी पढ़ाई को लेकर डिस्कशन नहीं होता उन लोगों के बीच में। तो मैं सोचता हूँ उन लोगों के लिए थोड़ा मैं चिंतित हूँ कि चलिए वो लोग अभी 10th, 11th, 12th है, तो उनको अभी समझ नहीं आ रहा कि आगे जाके कैरियर का क्या होगा। क्योंकि आगे जाके अगर अभी से सोचे तो कुछ अच्छा करेंगे अभी से, क्योंकि अभी बेसिक को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे जाकर के जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे ना, तो ये बेसिक्स बहुत यूज आएगा। अगर यही में आप वीक हो जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपको बहुत समय लगेगा आपको रिकवर करने में, इस बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने में। समझ में आ रहा ना? तो मैं जो आज टॉपिक लेकर के आया हूं वो हर लोग को पता है, लेकिन वो फॉलो नहीं करते हैं इस चीज को। ठीक है ना? मैं आज जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो है डिस्ट्रैक्शन। ये है डिस्ट्रैक्शन टॉपिक। समझ में आ रहा है? आप लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या टॉपिक लेकर आया। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सोचिए आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हजार रीजन है, आप डिस्ट्रैक्ट होने का 1000 रीजन है, लेकिन क्या आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं? अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका वो कैरियर को रोक देगा, बैन कर आपको रोक देगा, वहीं पे आप रुक जाएंगे। आपका ग्रोथ रेट आपका बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। अब ये डिस्ट्रैक्शन जो है ये भी बहुत तरह के होते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रैक्शन के बारे में, तो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि अगर आप कुछ फोकस्ड वे में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज आपको अपने मंजिल से दूर कर रहा हुआ है डिस्ट्रैक्शन, कोई भी चीज आपको मंजिल से दूर कर रहा है वो है डिस्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है ना? तो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन का अगर हम बात करें तो आप कुछ काम कर रहे हैं, फोकस वे में काम कर रहे हैं, सडनली कोई नॉइज आ गया तो थोड़ा समय के लिए आपका माइंड उधर जाएगा, डिस्ट्रैक्ट होंगे आप। समझ में आ रहा ना? तो फिर थोड़ा देर के बाद आप मेकअप हो जाएंगे, आपको माइंड को मेकअप हो जाएगा थोड़ा देर के बाद, 1-2 सेकंड के बाद, 2 मिनट के बाद, और फिर से आप उस काम को लगे रहेंगे। ये शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन है। आपके फैमिली में सडनली आपको बुला लेते हैं, आनंद हाँ बोल करके, तो सडनली आप थोड़ा समय के लिए डिस्ट्रैक्ट होंगे अपने काम से, फोकस जो भी करके काम कर रहे हैं उससे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर है? आपके कुछ भी कोई सडनली आप कुछ काम कर रहे हैं, गाना अचानक से गाना बजने लगा बहुत लाउड स्पीकर में, तो सडनली आप वहां भी डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो ये सब जो है ये सब शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन है जो आपको उतना इफेक्ट नहीं करता है, आप इस पे तुरंत आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम लॉन्ग टर्म डिस्ट्रैक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली या तो बहुत आप ब्रिलियंट है, या आप इसको सही में अगर इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं आप उस चीज को ऑलरेडी जान चुके हैं, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सही है। लेकिन अगर आप फॉलो कर रहे हैं, जानते हुए फॉलो कर रहे हैं, तो आप बहुत अलर्ट रहिए, बहुत दिक्कत होने वाला आगे जा करके कैरियर को लेकर। कंपटीशन जो इंडिया में है ना, बहुत दिक्कत है करने वाला है आपको। ठीक है? तो लॉन्ग टर्म डिस्ट्रैक्शन का बात करें तो आप क्या करें, मोबाइल दिन भर अगर आप मोबाइल पे लगे रहेंगे, मोबाइल एक सही है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी आदमी को कनेक्ट कर रहा है दूसरे से, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें यूज करते हैं, जैसे कि चैटिंग करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गेम खेल के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत करने वाला है। याद रखिएगा, वो आपको बहुत बड़ा दिक्कत करने वाला है।
समझ में आ रहा है ना? तो आप जो है मोबाइल को यूज कीजिए ना। अगर आप कंपटीशन तैयारी का कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको यूज कीजिए एज ए उसको इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, उस कंपटीशन के एग्जाम के बारे में जानिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, देखिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, ये सब में उसको पॉजिटिव यूज कीजिए, ना कि आप चैट करने में यूज कर रहे हैं, ना कि आप उसको आप गेम्स खेलने में यूज कर रहे हैं। तो ये सब आपको बेनिफिट नहीं करेगा, तो ये सब आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेगा। अगर एडिक्शन हो गया समझ लीजिए कि मतलब आपका मतलब बहुत टाइम लगेगा आपको फिर रिकवर करने में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेकेंड, अगर हम लॉन्ग टर्म डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो आपका वो है आपका बैड हैबिट, जैसे कि आप ड्रिंक का, स्मोकिंग का आदत लगते हैं। बहुत लोग कंसंट्रेशन करने के लिए लेते हैं, दैट इज ठीक है, वो लेते हैं, लेकिन अगर उसका एडिक्शन बहुत ज्यादा हो गया, आप एक दिन में बहुत ज्यादा ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगा आपको एग्जाम में। याद रखिएगा इस बात को, डेफिनेटली आपको अफेक्ट करने वाला है। इसलिए बैड हैबिट्स को तुम दूर कर दीजिए। ड्रिंक करना कोई आपको मतलब सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, आप अपने हेल्थ को ही अफेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्टली किसको अफेक्ट कर रहे हैं? अपने आप को अफेक्ट कर रहे हैं। कल के दिन कुछ हो जाए, सबसे बड़ा अफेक्ट किसको होगा? अपने पेरेंट्स को अफेक्ट होगा। आप सोचेंगे कि आप उसमें सोचेंगे कि मैं काश छोड़ दिया होता, लेकिन कभी आंख बंद करके सोचिए कि जो उस पेरेंट्स पे क्या गुजरेगा जब आपका कुछ होता है। तो समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए मैं इस सब के बारे में बता रहा हूं। तीसरा, जो आपको बहुत ज्यादा हो, अगर आपके फ्रेंड्स आपके डोमेन के नहीं है, मतलब वो अगर प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, अगर एग्जाम को प्रिपरेशन वो नहीं कर रहे हैं, तो देखिए क्या वो आपको कॉल करके आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। और होता होगा आप लोग का, ये बात जानिए आप लोग। इस सब चीज को आप भले इस चीज को अंदर अंदर सुन रहे होंगे, लेकिन ये सोचिए कि आप उस पर है कि नहीं है। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो अभी दूर हो जाइए उस सब चीज से, अभी दूर हो जाइए। मैं बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि एग्जाम क्रैक करना इस इंडिया में अभी पॉपुलेशन जो हिसाब में है और जो हिसाब से अभी वैकेंसीज निकल रही है, उसके हिसाब से देखा जाए तो एग्जाम के लिए आपको फुल्ली फोकस होना चाहिए। मतलब कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं, आपको फुल्ली एग्जाम में फोकस होना चाहिए। तभी जाके डिटर्मिनेशन, जुनून होना चाहिए उस एग्जाम को लेकर के कि करना है तो करना है, डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं। समझ में आ रहा ना? तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है? और मतलब जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन जो मैंने आपको बता रहा हूं, उसको बहुत ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है? आपको ध्यान में रखिए कि आप उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आप कुछ भी कंडीशन आपके ऊपर आ रहा है जो आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, सीधे दूर हो जाइए उस चीज से। जब मैं बोल रहा हूँ सीधे दूर हो जाइए, अगर एग्जाम निकालना है तो। और नहीं तो फिर अगर कैरियर के बारे में अगर ऐसे ही चल रहा है, लाइफ चलता रहेगा, एंजॉय करते रहेगा, नहीं तो फिर आप अपने से फॉलो कीजिए जो भी फॉलो करना है, ठीक है? तो मैं जो बता रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप जरूर बोलिएगा कि सर आप गलत बोल रहे हैं। कमेंट कीजिए, बताइएगा कि मतलब मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, ठीक है? अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अगर एग्जाम, जैसे कोई एग्जाम निकला हुआ है, उसका वैकेंसीज है 500 और 50,000 लोग उस पर फॉर्म फिलअप कर दिए, मान लीजिए 1 लाख या 50 जो भी भरा हुआ है। अब उसमें जो सिलेक्शन होगा वो 500 का ही होगा, सोच के देखिए। अब बाकी जो 49,500 लोग हैं वो तो सिलेक्शन उनका तो नहीं होने वाला है, ठीक है? अब उसमें भी 3 कैटेगरी के लोग होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो फुल्ली फोकस है, तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी बस कर रहे हैं। तीसरा, बस फॉर्म भर दिए हैं। समझ में आ रहा है ना? जो तीसरा जो फॉर्म भर दिए वो ऐसे ही फॉर्म भर दिए हैं, वो ऑलरेडी इतना मतलब वो डिस्ट्रैक्टेड है लाइफ से, मतलब वो उनको पढ़ने का फुर्सत ही नहीं है, वो अपने चैटिंग में लगे हुए हैं, फोन में लगे हुए हैं और बस फॉर्म भर दिए हैं। तो वो लोग जो है थोड़ा सीरियस हो जाए, मतलब अभी लगे कि मतलब नहीं, आपको सब चीज से दूर होकर तैयारी कीजिए। मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूं जो 2000 रैंक में फंस जाते हैं, 3000 रैंक में फंस जाते हैं। वो लोग जो है मतलब आप मतलब उसको मतलब क्या आपको क्यों 2000-3000 में आप फंस रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि मतलब क्यों 2000-3000 में आप फंस रहे हैं? फंसने का कारण यही है कि या तो देखिए, इसका बहुत से रीजन है। या तो आपका पहला बात, बेसिक्स क्लियर प्रॉपर नहीं, आप 10, 12, 11th में आप अच्छे से पढ़ाई नहीं किए होंगे, तो आपको जो है कुछ को समझने में बहुत टाइम लग रहा है। आप पढ़ रहे हैं, सारा डिस्ट्रैक्शन को भूल करके आप पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? या तो फिर आपका बेसिक्स थोड़ा वीक है तो आप ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक उस पढ़ने में टाइम लग जा रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप बस अपना बेस्ट देते रहिए। अपना बेस्ट देते रहेंगे, एक ना दिन डेफिनेटली आपको या 2000-3000 से अंडर में, कभी अंडर 50 भी आ सकते हैं। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कभी अंडर 50 में आ सकते हैं, क्योंकि आप जब भी प्रैक्टिस करते रहेंगे आपका हमेशा ग्रोथ होगा।
आपका इन्हेंसमेंट होगा, ग्रोथ होगा, ये बात जान लीजिएगा। आप बढ़ते रहेंगे आगे। आप छोड़ देंगे कि सर मेरा कुछ नहीं हो रहा, हम हमेशा जब भी देखते हैं 2000-3000 में आता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, मतलब जहां चाह है वहां राह है। मत आप अगर 2000-3000 के अंदर आ रहे हैं, अब इस चीज को सोच के बैठ जाइए कि मेरा नहीं कुछ होगा, तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा इस बात को। लेकिन अगर आप सोचिए कि हम आज कर रहे हैं, अगले बार फिर ट्राई करेंगे, अगले बार देखिएगा अगर आप अच्छे से ट्राई किए, अगर वही ट्राई मेहनत करके किए प्रॉपर वे में, तो आप अंडर 1000 भी आ सकते हैं। फिर अगले साल अगर मेहनत किए तो आप अंडर 50 भी आ सकते हैं। क्लियर है? तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं, मतलब अब बस सोचिएगा, ये हर लोगों को पता है लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है, ठीक है। आप फोकस होकर पढ़ाई कीजिए, मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, जो भी है उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन से ये सबसे दूर हो जाइए। क्लियरली मैं बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? और क्या रीजन हो सकता है कि आप 2000 और 3000 के रैंक में आ सकते हैं? तो आपको मैं रीजन बताता हूं। पहला रीजन तो मैंने बता दिया, या तो आपका बेसिक्स बहुत वीक है। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि आप स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं, मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन को, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आप एक ही टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस लगाए हुए हैं, लगाए पड़े हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आपको लग रहा है कि हम तो पढ़ रहे हैं सर, सब चीज छोड़ के पढ़ रहे हैं, लेकिन वैसे में क्या फायदा? आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ट्राई कीजिए ना, या तो फिर ऐसे कीजिए ना, एक ही क्वेश्चन को लीजिए और उसमें सोचिए क्या क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकता है। सोचिए उस चीज को कि क्या क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकता है। तो उससे क्या होगा, एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन निकाल सकते हैं खुद से। आप खुद से नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो उसमें। अब उससे क्या होगा कि आप जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, आपको तो पता नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, तो आप जब खुद से एक ही क्वेश्चन से आपको 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि उस क्वेश्चन में आपका मैच कर जाए। समझ में आ रहा ना? तो आप जो है स्मार्ट स्टडी कीजिए, मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन को लगाने से अच्छा है कि आप एक ही क्वेश्चन में बार बार, मतलब 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन उसी में निकालिए, कोशिश मेहनत कीजिए। Genique Prime is the new features by Genique Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. उसको सोचिए, थिंकिंग कीजिए, समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है और इसमें, तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ होगा, याद रखिएगा इस चीज को। और क्या रीजन हो सकता है इसमें 2000 और 3000 के रैंक में? इसमें हो सकता है कि आप या तो प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे हैं, रिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत हो रहा है, आप प्रॉपर रिवाइज नहीं कर रहे हैं, पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हैं। जो मैंने आपको एक लेक्चर पहले बताया था कि हाउ टू रिवाइज, उसमें मैंने बताया था, उस वीडियो में कैसे रिवीजन करना मैंने उसको बताया था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बता रहा हूं जो कि आप प्रॉपर रिवाइज नहीं कर रहे हैं, या तो आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, तो इस सब चीज को आप फोकस करके पढ़िए, ध्यान रखिए। आप अगर 2000-3000 में लाइक कर रहे हैं तो ठीक है। और जो लोग 500 का अंडर रैंक है, मतलब वो फुल्ली फोकस्ड है, वो हर चीज को प्लान वे में कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपर रिविजन चल रहा है उनका, ऑलरेडी वो पूरा फुल्ली प्लान में है, ठीक है। तो आप अपने को सोचिए कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, बस सोचिए कहाँ लैग कर रहे हैं। और हर लोगों को पता होता है कि वो लैग कहाँ कर रहे हैं, लेकिन बस उनको अपना गलती को एक्सेप्ट करना होता है कि हम यहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। लेकिन बस यही तो प्रॉब्लम है लोगों का कि वो अपना गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते। वो सोचते हैं कि हम बहुत सही है, हम जो करते हैं सही करते हैं। यही चीज आपको सुधारना है। आप बस देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो ठीक है। तो आप जिस दिन इस चीज को फोकस करके पढ़ लीजिएगा, आप डेफिनेटली कुछ अचीव कर लीजिएगा, डेफिनेटली आप अचीव करिए, हम जान रहे हैं इस चीज को, ठीक है। और मैं जो 50,000 40,000 रैंक में आते हैं उनका तो भाई वो तो फुल्ली डिस्ट्रैक्टेड है मेरे ख्याल से, वो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो अपने मोबाइल में, चैटिंग में, किसी में फोन में लगे रहते हैं, ये सब में बैड हैबिट्स में ज्यादा उनको ध्यान है। वो ऐसे फ्रेंड्स बनाए हुए जो उनके डोमेन में नहीं है, तो यही सब चीज उसका रीजन है। तो वो आपको अगर कुछ आपको अच्छा करना है ना, तो पहले उस चीज से दूर होइए। मैं बताना चाहता हूँ, उस चीज से दूर होंगे तब आप इस कैटेगरी में आएंगे, क्यों बता रहा हूं। अगर उसमें भी आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं पढ़ने में और आप डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपका रैंक अच्छा नहीं आ पा रहा, हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाए तो आप अंडर फर्स्ट अटेम्प्ट में 50 आ जाए, क्या पता। समझ में आ रहा ना? तो मैं आपको जो बता रहा हूं बस उसको ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान सुनिएगा और उसको एक बार अप्लाई करके देखिए, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन जो आपको आता है उसको कैसे मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। आपको अगर पढ़ने में अच्छा मन नहीं लग रहा, 20 मिनट 30 मिनट ही पढ़ाई कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 20 मिनट पढ़ाई कीजिए ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रैक्शन जो है
कैसे कम करें? तो पहला, जिस समय आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो मैं तो बता रहा हूं, आप आंख बंद करके एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए। आपके पेरेंट्स के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली आप एक बार ध्यान लगा कि नहीं, मेरे पापा हम जब ये करेंगे कितने खुश होते हैं, अगर हम कुछ गलत में करते हैं तो पापा कितने दुखी होते हैं, तो क्यों पेरेंट्स को दुख करना? डेफिनेटली आप फिर लाइन में आ जाइएगा, डेफिनेटली आप लाइन में आ जाइएगा। देखिएगा इस चीज को मैं बता रहा हूं। सेकेंड, अगर हमें बताऊं तो आप एक टारगेट सेट कीजिए ना, आप प्रॉपर एक टारगेट सेट कीजिए कि आज हमको इतना कवर करना है, 2 पेज ही कवर करना है, लेकिन कवर करना है। देखिए, अगर वो 2 पेज जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक नहीं करेंगे, आज आप कुछ काम ही नहीं करेंगे, ना मोबाइल में गेम खेलेंगे, ना दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, ठीक है? तो आप जिस दिन टारगेट सेट करना सीख जाएंगे ना, तो डेफिनेटली आप कुछ वहां पे आपका कुछ ग्रोथ होगा, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ लीजिए इस बात को, समझ में आ रहा ना? तीसरा जो है, आप मिनी ब्रेक्स लीजिए। अगर आपको ज्यादा समय पढ़ने का समय नहीं आ रहा है, 30 मिनट 40 मिनट आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप 20 मिनट पढ़िए, 2-3 मिनट का ब्रेक लीजिए। या तो एक दिन में नहीं हो रहा है तो पर डे आज 30 मिनट पढ़े, तो कल कोशिश कीजिए 40 मिनट पढ़ने का, कल कोशिश कीजिए 50 मिनट पढ़ने का, या आज थोड़ा ब्रेक लीजिए बीच बीच में। जरूरी नहीं कंटिन्यूसली 1.5 घंटा पढ़े जा रहे हैं फिर सो गए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं। कि माइंड है हमारा, ब्रेन को भी रिलैक्स चाहिए, ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए। तो आप क्या होते हैं, आप जब कंटिन्यूसली 1 घंटा पढ़ लेते, माइंड बहुत ज्यादा थक जाता है, उसको रिलैक्स चाहिए। समझ में आ रहा ना? तो एक मिनी ब्रेक्स लेते रहिए आप। उसको पढ़ने से क्या होगा कि आप उससे आपका ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगा, आप ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा तक जा सकते हैं। लेकिन ये कैसे आएगा? प्रॉपर प्रैक्टिस से आएगा। एक दिन में नहीं हो जाएगा। एक दिन में आप आधे घंटा, फिर एक घंटा कीजिए, फिर 1.5 घंटा कीजिए, ऐसे ऐसे ग्रोथ कीजिए। समझ में आ रहा ना? तो ये सब चीजें है जो आपको बहुत फोकस रहना होगा। क्लियर है? तो आप एग्जाम क्रैक करना तो सब चीज, छोटे चीज को, गलतियों को जो है सुधारना सीख जाइए, ठीक है? और क्योंकि आप अगर एग्जाम क्रैक करते हैं तो आप सोचिए कि आपका मतलब क्या आपको अंदर से फील होगा। अब जानिए, कुछ अच्छा करते हैं ना, अब मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलिएगा इस बात को, गलत बोल रहा हूं तो, आप जब कुछ अच्छा करते हैं ना, देखिएगा अंदर से आपको खुशी मिलेगा जब आपको 4 लोग तारीफ करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखिए, माइंड में रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना? तो आप बस अपने फैमिली को सोचिए, क्या है, आपके पेरेंट्स को सोचिए कि वो लोग क्या आपके लिए सोचते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है उनका। उनको कभी तोड़ने, उनको कभी निराश मत कीजिए, उनको कभी दिल टूटने मत दीजिए। बस आप बस फोकस होकर पढ़ाई करते रहिएगा। सक्सेस तो साला मतलब झक मार के आएगा, याद रखिएगा इस बात को। समझ में आ रहा है ना? बस अपन बस लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूं कि मैं जो देख रहा हूं उस चीज को मैं आपको बस बता रहा हूं, ताकि आप उसको फॉलो कीजिए। समझ में आ रहा है? और उस चीज को मतलब दूर रहिए जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो वह आपको बहुत हेल्पफुल होगा आने वाले कैरियर में, आने वाले समय में। तो आप इसको सीरियस ले और करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है? तो मिलूंगा मैं आगे आपसे वीडियो से। अभी मैं जो बता रहा हूं, आपको जो भी लगा उसके बारे में आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं क्या बताया हूं, सही है कि गलत है, ठीक है ना? तो बस मेहनत लगे, जुनून से लगे रहिए, क्योंकि आपको करना है। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप ही के लिए तो एग्जाम बना है ना। समझ में आ रहा ना? तो करते रहिए, बस दम लगा के अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं कंट्रोल सिस्टम के साथ। Genique Prime is the new features by Genique Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283.